लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। महामाया फ्लाईओवर के पास ही भारी जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में किसान सेना के लोग यहां पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने इन किसानों को दिल्ली बढ़ने से रोका हुआ है। ये सभी किसान यहां पर दिल्ली जाना चाहते हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर महामाया फ्लाईओवर पर यह लंबा जाम किसान सेना के लोगों की वजह से लगा हुआ है। इन्हें पुलिस ने रोका हुआ है। कृषि कानून के समर्थन में ये सैकड़ों किसान दिल्ली का कूच करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोका हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि कानून को अपना समर्थन देने के लिए किसान सेना के ये किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली के रास्ते पर महामाया फ्लाईओवर के बीच किसानों को पुलिस ने रोका हुआ है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इन किसानों को। यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर ये निकले हुए हैं और बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। कृषि कानून को अपना समर्थन देने के लिए ये दिल्ली जाना चाहते हैं। और जहां एक तरफ दिल्ली से लगे सीमाओं पर वो किसान डटे हुए हैं जो कृषि कानून को खारिज करवाना चाहते हैं, खारिज करवाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, तो वहीं अब ये किसान भी यहां पर निकल पड़े हैं दिल्ली जाने के लिए, जो कृषि कानून को अपना समर्थन दे रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ये कानून लेकर आई है ताकि कृषि क्षेत्र में सुधार हो सके और ये कृषि कानून के समर्थन में है, ये कृषि कानून के पक्ष में है। जो कहा जा रहा है कि सभी किसान विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए ये निकले हुए हैं। और राजीव तिवारी मौके से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, कितना लंबा जाम लगा हुआ है, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय मैं महामाया फ्लाईओवर के पास हूँ और आप देख सकते हैं कि जो सारी जो गाड़ियाँ हैं यह किसान सेना के लोगों की गाड़ियाँ हैं और ये लोग सभी लोग जो है दिल्ली जाना चाहते हैं किसान कानून के समर्थन में। और यहाँ पे पुलिस ने इनको बैरिकेड कर रखा है। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि जो तमाम किसान नेता हैं वो आगे पहुँचे हुए हैं और पुलिस से इन लोगों की वार्ता हो रही है और वार्ता करने के बाद कोई रास्ता निकल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का कहना है कि हम लोगों ने बैरिकेडिंग इसलिए किया है कि सभी लोग अगर दिल्ली में एंट्री करते हैं तो टकराव की स्थिति हो सकती है, क्योंकि कई संगठन ऐसे हैं जो कानून के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्थिति को देखते हुए यहाँ पे बैरिकेड किया गया है और यहाँ पे जो है हम चाहते हैं, पुलिस का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से एक डेलीगेशन जो है दिल्ली जाए और अपना समर्थन केंद्रीय कृषि मंत्री से मिल करके दे। आप लोग दिल्ली जा रहे थे, आप लोग को यहाँ पे रोक दिया गया है जी, यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे। तो क्या रास्ता निकल रहा है? रास्ता निकाल लेंगे रास्ता। प्रधानमंत्री जी हमारे बेहतरीन है, जरूर रास्ता निकाल लेंगे। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री रास्ता निकालेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं कानून का। इन लोगों का कहना है कि जो कानून बना है या किसान कल्याण के लिए कानून बना है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सही ढंग से कानून के बारे में पढ़े नहीं हैं, तो सीधे तौर पे ये लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हालात को देखते हुए यूपी पुलिस ने यहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है और गाड़ियों को यहीं कीजिए कि अगर पुलिस इन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी तो क्या तभी इस तरह ही ऐसे यहाँ पर डटे रहेंगे? बिल्कुल, अगर बताइए, अगर पुलिस आप लोगों को आगे नहीं जाने दे रही है तो क्या करेंगे आप लोग? बस अभी बड़े नेता देख रहे हैं हमारे। आप बताइए, पुलिस अगर यहाँ पे बैरिकेड कर दिया, आप लोग को आगे पुलिस बैरिकेडिंग करेगी तो आप लोग यहीं पे बैठेंगे। अब थोड़ी देर प्रयास करेंगे उनसे जाने के लिए, आगे रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग उनकी तरह तो नहीं है कि हम उनसे पुलिस करे कि आप लोग का एक डेलीगेशन जाए, सभी लोग नहीं जा सकते हैं। नहीं, सभी लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे डेलीगेशन 20-25 किसानों की सहमति बनी हुई है, जो कि माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पहुँच गए लोग। जी। तो अब आप लोग क्या यहीं पे डेरा डालेंगे या वापस जाएंगे घर के लिए? नहीं, अब बीते रुके हुए हैं, लोग वार्ता कर रहे हैं, वरिष्ठ लोग। थोड़ी देर बाद ऑफिस का ट्रैफिक निकलेगा घर जाने के लिए, लोगों को परेशानियां हो सकती हैं ऐसे में। बिल्कुल, देखा जाए तो मैं आपको दूसरी साइड में दिखाना चाहूँगा कि जो यूपी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, वह यहाँ की स्थिति को कंट्रोल की है और दूसरे साइड में जो है आवागमन बाधित नहीं है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं अपने घरों के लिए। लेकिन यह जो साइड है यह इसको पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है और लंबा लगभग 2 किलोमीटर से अधिक का लंबा जाम लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पे हालात जो है अभी अफरा तफरी का माहौल है कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम जो किसान सेना के नेता और लोग हैं सड़क पर उतर गए हैं। उनकी गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से लंबी गाड़ियों का काफिला है। तो यह हालात बने हुए हैं अभी महामाया फ्लाईओवर के पास। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ तस्वीरें। और यहाँ कृषि मंत्री भी कुछ कह रहे हैं। आज किसान मजदूर
संघ बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बागपत ज़िला ये किसानी के मामले में पूरे देश में मशहूर है। और सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे। और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि एक कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल वर्षों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। मैं इस अवसर पर किसान मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें इस समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी इस पे राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। इस पे आपने देखा वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ किसानों का समर्थन उनके पास है, लेकिन उन किसानों के बारे में ना कोई जानकारी दी ना कुछ, झूठ की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आज राष्ट्रपति और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। 2 करोड़ दस्तखत फर्जी है, आपको लगता है ये फर्जी है? आप किसानों से बात करो। अभी आप शुरू कीजिए। देश में आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र की दुहाई देंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? मैं करूँ, अपने अध्यक्ष से पूछ लो। हाँ जी, पूछिए। आज ही किसान आए हैं सपोर्ट करने। राहुल गांधी कह रहे हैं जब तक लॉज रिपील नहीं होंगे, जब तक ये तीनों लॉज वापस नहीं ले जाएंगे, किसान नहीं उठेंगे धरने से। ये आज उन्होंने क्लेम किया। तो राहुल गांधी तो ट्विटर पे तो कहे जी किसान तक के वास्ता उसका। राहुल गांधी तो ट्विटर पे कहे उसका किसान तक के वास्ता। राहुल गांधी तो ट्विटर पे कहे राहुल गांधी ने किराए के किसान है, वो जब तक किराया मिलता रहेगा। ये कहे तो सतपाल सिंह के तो आदमी ये भी किसान है, ये भी किसान है। 500 रुपए की दाढ़ी के आदमी देखिए, तक मिलता रहेगा, बैठते रहेगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। आज तो मेरा इतना ही काम है कि हमारे ज़्यादातर लोग ये बागपत लोकसभा क्षेत्र के हैं। ये लोग इन्हें मुझे जो है कहने या तो हमको मिलवाओ कृषि मंत्री या मोदी जी से मिलवाओ, मोदी जी का नाम ले, मोदी से मिलवाओ। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार किसान आज़ाद हुए और नहीं तो हम सड़क रोकेंगे। तो मैंने कहा भाई मोदी जी से मिलवाने का मैं नहीं कह सकता, लेकिन कृषि मंत्री से मिलवा दूंगा। तो कृषि मंत्री जी से मैंने जो है रिक्वेस्ट किया, विनती किया, उन्होंने समय दिया। ये किसान मजदूर संघ के सब लोग हैं,
ये अध्यक्ष जी खड़े हैं, इनके सब साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी बात आप सुनिए। ये यहाँ पर क्यों आए हैं? कृषि जो कानून आए हैं उनका समर्थन करने आए हैं, मोदी जी का कृषि मंत्री का धन्यवाद करने आए हैं और इनकी कुछ मांगे भी हैं, अपनी इनकी मांगे आपको बता देंगे। मेरा केवल इतना ही कहना है कि पूरे देश में लगभग 16 करोड़ किसान हैं, 11 लाख किसान जो हैं पंजाब के अंदर माने जाते हैं। अब पूरे देश में आंदोलन नहीं चल रहा, ये पंजाब के अंदर आंदोलन क्यों शुरू हुआ? सारे देश में सबसे ज़्यादा मंडी का जो टैक्स है 8.5% वो पंजाब में होता है। यूपी में जो है पहले 2.5 था, अभी 1.5% रह गया। और आपको मालूम होगा कि जितनी एमएसपी पे सरकारी खरीद जो है पंजाब में हरियाणा में होती है, इतनी पूरे देश में कहीं नहीं होती है। हमारे यहाँ के धान पैदा करते हैं हमारे किसान भाई, हमसे ज़्यादा जो है धान का जो है हमारे यहाँ एमएसपी खरीद इतनी नहीं होती, जाके हरियाणा में जाके बेचते। छोटे छोटे व्यापारी हमारे यहाँ से खरीदते हैं, जाकर सरकार को बेचते हैं। अभी नए कानून ने क्या किया कि भाई सबको कंप्यूटराइज रखना पड़ेगा, सब हिसाब किताब रखना पड़ेगा, कहाँ से खरीदे, कितना माल खरीदा। अब इनको लगता है सारा कंप्यूटराइज मामला हो गया तो उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो 8.5% पीढ़ी दर पीढ़ी अपना बिजनेस कर रहे थे, आड़तियों का काम करे, तो उनको लगता है वहाँ टैक्स खत्म हो गया, आड़तियाँ खत्म होंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। और इस बात के लिए पंजाब सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका आपने बयान सुना ही होगा। वो कहते हैं कि आड़तियों पे जो है सरकार जो है पैसे वालों पे, आड़ती छोटे मोटे आड़ती तो है नहीं कि भाई इनकम टैक्स से रेट करा रही। क्यों? क्योंकि ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे। इसका मतलब ये है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो है किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले आड़ती हैं, ये बिचौलिए हैं, जिनको हम देसी भाषा में बिचौलिए कहते हैं। बिचौलिए जिनको बिजनेस ख़त्म हो रहा है, ये उसके पीछे हैं। और इसीलिए ये सारे देश के किसानों का अगर हिसाब लगाया जाए, वो चाहते, मैं कहता हूँ इस देश को आज़ादी 1947 से मिली, उद्योग धंधों को आज़ादी 1991 मिली, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ठाकुरदास कमेटी बनी। ठाकुरदास कमेटी ने कहा कि यातायात पे जो किसानों के धान इधर उधर ले जाने पे जो पाबंदी है वो ख़त्म करना चाहिए। 1990 में भानु प्रताप कमेटी बनी, उन्होंने इस बात की जो है वो समर्थन किया कि ये सब मंडी ख़त्म करना चाहिए, किसानों को आज़ादी देना चाहिए। हमारे जो है बाबा जो है महेंद्र सिंह टिकैत थे, किसानों के बड़े नेता थे, उन्होंने ये कहा था 1993 में, भाई किसानों को भी तो आज़ादी मिलना चाहिए, वो क्यों मंडी में जाके बेचे? मंडी में आड़ती 10 12 हैं।